हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। टेक्सचुअल क्वेश्चन हम कर चुके थे मोशन के। आज हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हाँ जी, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक को कवर करता है। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर है 200 मीटर और वो उसको कवर करता है टाइम 40 सेकेंड्स में। फिर बोलते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। वो बोलता है इसका डिस्टेंस हमें बताना है, डिस्प्लेसमेंट हमें बतानी है। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद हमें बताना है कि एथलीट कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है और कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है, हाँ जी। और उसने क्या बोला है कि एक 200 मीटर जिसका डायमीटर है, सर्कुलर ट्रैक है, उसको वो 40 मिनट्स में कवर करता है। ठीक है, हाँ जी। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 मिनट 20 सेकेंड है, इसके हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो सेकेंड में गिवन है। हाँ जी, t इक्वल टू हमारे पास हुआ 2 मिनट, 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो ये बना मेरे पास 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड 140 सेकेंड्स। ठीक है, उसने यही बोला कि 140 सेकेंड के बाद जो एथलीट है उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी। क्लियर? हाँ जी। अब हम देखते हैं हमारे पास जो डायमीटर है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक मेरे पास है 200 मीटर। क्लियर है? या फिर मैं लिख सकता हूं, मुझे पता है ये क्या है, इसका रेडियस। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं जो 2r डिस्टेंस है हमारे पास, 2r इक्वल टू 200 मीटर है। क्लियर है? r क्या है हमारे पास, रेडियस, और डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर, 2r इक्वल टू 200 मीटर्स। ठीक है, हाँ जी। सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक होता है हमारे पास 2 पाई r के बराबर। क्लियर है? हाँ जी। तो 2 इंटू पाई क्या होता है 22/7 और 3.14। क्लियर है? हाँ जी। इंटू r हमारे पास क्या बनता है, डायमीटर हमारे पास 200 है, तो r हमारे पास, रेडियस हमारे पास क्या होगा, इसका हाफ। ठीक है, तो 100 मीटर। क्लियर है? तो ये मेरे पास बनता है 4400/7। क्लियर है? ये मेरे पास सर्कमफ्रेंस बनता है इस सर्कुलर ट्रैक का। क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे पता है वो इस सर्कुलर ट्रैक को 1 राउंड 40 मिनट्स में क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं लिख सकता हूं, और मुझे बताना है कि 140 मिनट्स या फिर 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका जो डिस्टेंस होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी। ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूं कि इन 40 सेकेंड्स द एथलीट
कवर्स द डिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ जी, कितनी कवर करता है डिस्टेंस, 4400 बाय 7, क्लियर है, मीटर, इतने मीटर डिस्टेंस कवर करता है 40 सेकेंड्स में। हाँ जी, 1 सेकेंड में कितनी कवर करेगा, 4400 बाय 7, हाँ जी, डिवाइड बाय 40, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 4400 बाय 7 इंटू 1 बाय 40, क्लियर है। हाँ जी, अब मुझे पता है 140 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 140 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये आ गया मेरे पास 4400 डिवाइड बाय 7 इंटू 1 बाय 40 इंटू 140, क्लियर है, 1 बाय 40 इंटू 140, इसको सोल्व करते हैं हम। हाँ जी, तो ये मेरे पास आया 2200 मीटर, क्लियर है, 2200 मीटर डिस्टेंस को ये क्या करता है, कवर करता है, ठीक है, 2200 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा कितने में, 140 सेकेंड के बाद, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट भी, कि कितने डिस्प्लेसमेंट को ये कवर करेगा, ठीक है, कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। हाँ जी, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ गिवन है, सर्कुलर पाथ गिवन है, तो मुझे पता है 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, ये 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मुझे बताना है 140 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ राउंड काउंट कर लेता हूं। हाँ जी, नंबर ऑफ राउंड हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ राउंड हमारे पास होंगे 140 सेकंड डिवाइड बाय 40 सेकंड, 140 डिवाइड बाय 40 सेकंड, तो ये बनता है मेरे पास 3.5, ठीक है, 3.5 मीन्स उसने 3.5 राउंड कवर किए हैं, ठीक है, 140 सेकंड में। तो अब मैं देखता हूं, मान लो इसका इनिशियल पॉइंट एथलीट का ये है, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने देखा जब वो फर्स्ट राउंड उसने कवर किया 40 सेकंड में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पॉइंट भी क्या बना, यही बना जहां से इसका इनिशियल पॉइंट था। तो फर्स्ट राउंड में उसका जो इनिशियल पॉइंट है उसके फाइनल पॉइंट को क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है, मींस सेम ही है वो, ठीक है, इनिशियल भी और फाइनल पॉइंट भी सेम ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सेकेंड राउंड है, वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0, थर्ड राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बचता है 3.5 राउंड है हमारे पास, 0.5 राउंड, ठीक है, 0.5 राउंड के बाद ये इधर से चलेगा, इनिशियल पॉइंट ये बनता है, ठीक है, कहां तक पहुंचेगा, उसके हाफ तक, क्लियर है, हाफ तक पहुंचेगा, और हाफ तक पहुंचा तो हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो इधर तक पहुंचे चाहे वो इधर तक पहुंचे, ये क्या बनता है, इसका डायामीटर ही बनता है, क्लियर है, हाफ राउंड में उसका डायमीटर तक ही बनता है उसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो हम डायमीटर का मुझे पता ही है कितना है, 200 मीटर, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की जो डिस्टेंस कवर्ड है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 200 मीटर, क्लियर है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, 200 मीटर आफ्टर 140 सेकेंड्स, ठीक है, और जो डिस्टेंस आएगी 140 सेकेंड्स वो होगी 2200 मीटर, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है, उसने बोला है जोसेफ गोज फ्रॉम वन एंड, जोसेफ goes from one end A to the end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 सेकेंड। उसने क्या बोला है, एक स्ट्रेट रोड है, क्लियर, स्ट्रेट रोड है, उसका ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, क्लियर। उसने बोला है जोसेफ गोज फ्रॉम वन एंड टू द सेकेंड एंड ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी जो लेंथ है रोड की वो है 300 मीटर, 300 मीटर, क्लियर।
हाँ जी, फिर उसने बोला है रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड, और वो इस रोड को A to B कवर कर देता है। टाइम दे दिया 2 मिनट 50 सेकेंड्स, 2 मिनट 50 सेकेंड्स के अंदर। एंड दिस टर्न एंड देन टर्न अराउंड एंड गोज 100 मीटर बैक टू द पॉइंट C। फिर वो क्या करता है, A to B का चला गया 300 मीटर, वो क्या करता है, बैक मुड़ता है, ठीक है, गोज रिटर्न टू बैक। हाँ जी, और वो बैक आता है 100 मीटर C पॉइंट पर, 100 मीटर आता है C पॉइंट पर। तो उसका मतलब ये 100 मीटर आ गया B to C की डिस्टेंस, ठीक है, 100 मीटर आता है C पॉइंट पर। हाँ जी, इन अनदर 1 मिनट, और 100 मीटर आने में उसको लगती है 1 मिनट, टाइम उसको लगता है 1 मिनट, ठीक है। हाँ जी, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A to B एंड फ्रॉम पॉइंट A to C। हाँ जी, स्पीड भी निकालनी है हमें एंड वेलोसिटी भी निकालनी है फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट A to B के लिए, नंबर सेकंड हमें निकालनी है A to C के लिए, A to C के लिए, दोनों पॉइंट्स के लिए वेलोसिटी भी निकालनी है और स्पीड भी निकालनी है। अब आपको पता है स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। हाँ जी, अब हम सबसे पहले तो स्पीड निकालते हैं, ठीक है। स्पीड के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। हाँ जी, फ्रॉम नंबर फर्स्ट, फ्रॉम A to B, A to B के लिए स्पीड निकालेंगे, तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, क्लियर है। A से B पे गया है, कितनी डिस्टेंस है, 300 मीटर, क्लियर है, 300 मीटर डिस्टेंस आई मेरे पास 300 मीटर। टाइम मैं देखता हूं, हाँ जी, टाइम है हमारे पास 2 मिनट 50 सेकेंड उसको लगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, 2 मिनट 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स, तो ये बनता है मेरे पास 170 सेकेंड, 170 सेकेंड, ठीक है। टाइम है मेरे पास 170 सेकेंड। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर है, जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है डिवाइड बाय टाइम। तो ये आया मेरे पास 300 मीटर बाय 170 सेकेंड्स, 300 मीटर बाय 170 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास स्पीड 1.76 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ये स्पीड आ गई मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, फिर उसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। वेलोसिटी होती है मेरे पास, वेलोसिटी फ्रॉम A to B ही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। स्पीड हमने निकाल दी है A to B, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी फ्रॉम A to B। वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्लियर है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पॉइंट क्या है, A है, फाइनल पॉइंट क्या है, B है, क्लियर है ना, ठीक है। तो A से B कितनी डिस्प्लेसमेंट बनी, वही 300 मीटर ही बनी है, 300 मीटर ही बनी है, क्लियर है। तो 300 मीटर, टाइम कितना लगा, वही 2 मिनट 50 सेकेंड, या फिर मैं बोल सकता हूं 170 सेकेंड्स, 170 सेकेंड्स। तो सेम आंसर 1.76 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। इसकी क्या आई, वेलोसिटी दी आई, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, इक्वल थी इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल थी, क्लियर है। तो एवरेज स्पीड हमने निकाल दी है, एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल दिया, कब, फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं A to C, फ्रॉम पॉइंट A to C, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट A to C, फ्रॉम A to C। सबसे पहले तो स्पीड निकालते हैं हम, स्पीड में क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ठीक है। हाँ जी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, A से B तक गया वो, तब उसने ट्रेवल किया 300 मीटर, क्लियर है, 300 डिस्टेंस,
डिस्टेंस आया मेरे पास फ्रॉम ए टू बी 300 मीटर प्लस फिर गया वो बी टू सी। क्लियर है? हाँ जी, बी टू सी कितना है 400, बी टू सी कितना है 100 मीटर, 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हुआ 400 मीटर। क्लियर है? 400 मीटर। ठीक है। हाँ जी, टाइम हम देखते हैं। टाइम इज इक्वल टू, देखिए 2 मिनट 50 सेकंड तो ए से बी तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको लग रहा था। ठीक है, मीन्स 170 सेकंड तो उसको लग रहा था। ठीक है, अब बी टू सी आने में उसको लगा 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। ठीक है। हाँ जी, तो मैं निकाल सकता हूं 170 सेकेंड जो ए टू बी गया था। क्लियर है? प्लस हाँ जी 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, तो ये आ गया मेरे पास 230 सेकेंड। 230 सेकेंड हमारे पास क्या आया, टोटल टाइम आ गया। क्लियर है? हाँ जी, अब मेरे पास क्या आई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 40 मीटर डिवाइड बाय टाइम 230 सेकेंड। हाँ जी, तो हमारे पास टाइम आ चुका है ये 1.76 मीटर, या स्पीड आ चुकी है 1.76 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं जो ए टू सी है उसके लिए जो स्पीड होगी वो होगी हमारे पास 1.76 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। हाँ जी, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आपको पता ही है फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो हमारे पास डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन भी लेते हैं, मीन्स डिस्टेंस की जगह हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, और डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। ठीक है, हमारे पास इनिशियल है ए और फाइनल है सी। ठीक है। हाँ जी, इतनी हम डिस्टेंस देखते हैं या डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी, देखिए टोटल ए टू बी क्या है 300 मीटर है और बी टू सी क्या है 100 मीटर है। तो हम ये निकाल सकते हैं ए टू सी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो कितना बना 300 माइनस 100, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है फाइनल पॉइंट क्या है सी। हाँ जी, 300 माइनस 100 मीटर, 100 मीटर 200 मीटर आई इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और टाइम तो आपको पता ही है, टाइम कितना लगा उसको, हाँ जी 2 मिनट 50 सेकेंड ए टू बी लगा था और 1 मिनट लगा बी टू सी, और टोटल हमारे पास टाइम हुआ था 230 सेकेंड, 230 सेकेंड। क्लियर है? तो वेलोसिटी हमारे पास आई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 मीटर डिवाइड बाय 230 सेकेंड। क्लियर है? और हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.869 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास आई है 0.869 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरह से हम ए टू बी स्पीड एंड वेलोसिटी निकाल पाए हैं और ए टू सी स्पीड एंड वेलोसिटी हम निकाल पाए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। बोलते हैं अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब्दुल जब स्कूल जा रहा था तो एवरेज स्पीड उसने कंप्यूट की है, मेजर की है। ठीक है, मापी है। हाँ जी, तो उसने देखा कि एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं लिख सकता हूं V1, उसने देखा 20 किलोमीटर पर आवर है। फिर उसने बोला ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो वापिस आया, अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक, उस टाइम ट्रैफिक कम था, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ इज 40 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापिस आया तो ट्रैफिक कम था रास्ते में।
हाँ जी, तब उसकी एवरेज स्पीड बनी, मींस V2 बनी 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप? ठीक है, उनकी एवरेज ट्रिप, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मान लो ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है s, घर से स्कूल की डिस्टेंस है वो है s। क्लियर है? हाँ जी, और मैं मान लेता हूं कि T1 टाइम उसको लगा, T1 टाइम लगा उसको फर्स्ट ट्रिप में। ठीक है, फर्स्ट ट्रिप में, या फिर मैं बोल सकता हूं ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल। टाइम टेकन फॉर ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल। ठीक है, घर से स्कूल जाने के लिए जो ट्रिप थी उसके लिए टाइम है T1, और T2 है क्योंकि उसमें अलग अलग बोली है वेलोसिटी। हाँ जी, T2 है टाइम फॉर रिटर्न ट्रिप, जब वो वापिस आया तो टाइम था T2। क्लियर है? हाँ जी, अब मैं बोल सकता हूं जो वेलोसिटी हमारे पास होती है, जो गिवन है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं निकाल सकता हूं T1 इजकल टू, हाँ जी, या फिर मैं बोल सकता हूं V1 इजकल टू हमारे पास है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस गिवन है s, और टाइम क्या है T1। क्लियर है? जो कि V1 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं T1 इजकल टू S अपॉन V1, और अगर मैं V1 की वैल्यू पुट करता हूं तो ये बनता है T1 इजकल टू S अपॉन 20। ठीक है, S अपॉन 20। ठीक है, हाँ जी, S क्या है? डिस्टेंस है, किलोमीटर में है, 20 किलोमीटर पर आवर बोला है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल आउट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, तो ये बचा सिर्फ R, S/20 R। ठीक है, हाँ जी, फिर मैं एज इट इज लिख लेता हूं। सिमिलरली T2 इजकल टू हमारे पास हुआ S/V2, हाँ जी, S कितना है 40, क्योंकि रिटर्न ट्रिप में S हमारे पास, S हमने मान रखा है। ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि रिटर्न ट्रिप में भी जो उसने बोला है कि सेम रूट उसने अप्लाई किया था। ठीक है, सेम रूट से ही वो आया था, तो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी उसकी, तो इसीलिए हमने जो रिटर्न ट्रिप में उसकी भी डिस्टेंस क्या रखी है? S इक्वल रखी है। V2 की वैल्यू है हमारे पास 40 R। ठीक है, S अपॉन 40 R। हमारे पास T1 है, हमारे पास T2 है। एवरेज हमारे पास स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, हाँ जी, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस हम देखते हैं टोटल। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस कितनी है? पहले तो वो होम टू स्कूल गया तो S डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस होम टू स्कूल कितना है डिस्टेंस S, फिर स्कूल टू होम तो भी कितना है S, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया 2S। क्लियर? हाँ जी, टोटल टाइम सबसे पहले तो वो होम टू स्कूल गया तो टाइम लगा S अपॉन 20 R प्लस, हाँ जी, फिर वो स्कूल टू रिटर्न ट्रिप किया उसने, स्कूल टू होम S अपॉन 40 R। क्लियर है? हाँ जी, ये आ गया मेरे पास 2S प्लस S 3S अपॉन 40 R। ये टोटल टाइम मेरे पास आ चुका है। हाँ जी, अब मैं स्पीड निकाल सकता हूं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ जी, एवरेज
स्पीड हमारे पास आई, टोटल डिस्टेंस कितना है 2s अपॉन टोटल टाइम कितना है 3s अपॉन 40r, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं 2s अपॉन 3s इंटू 40। क्लियर है? हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास 26.7 किलोमीटर पर आवर, 26.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इसकी आएगी एवरेज स्पीड। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।